नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दी स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज। ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां दी स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है आपकी जिंदगी में जो सबसे बड़ी रुकावटें हैं वो बाहर की नहीं बल्कि आपके अंदर छुपी हुई है? वो डर जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, वो आदतें जो आपको वही फंसा देती है जहां आप नहीं चाहेंगे, और वो आवाजें जो बार बार कहते हैं तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या आप उन्हीं आवाजों की बात सुनते रहेंगे या आज से खुद को एम्पावर करना शुरू करेंगे? इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आप अपने भीतर के माउंटेन को पहचानें, खुद को सशक्त बनाएं, डर और रेजिस्टेंस को कैसे पार करें और जिंदगी में बड़ा बदलाव कैसे लाएं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि एक छोटा सा स्टेप आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आप भी अपने लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल किया है, क्यों मैं हमेशा वही गलतियां दोहराता रहता हूं? क्यों मेरी जिंदगी में लगातार वही समस्याएं आती रहती हैं? या फिर क्या मैं खुद अपनी सबसे बड़ी रुकावट हूं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी है। इस किताब का नाम है दी माउंटेन इज यू। ये किताब लिखी है ब्रायना वियस्ट ने, जो एक जाने माने लेखक है। ब्रायना का मानना है कि हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां होती है वो हमारे अपने भीतर छुपी होती है। हमारी आत्मा का वो हिस्सा जो डर, अनसुलझे इमोशंस और पुराने ट्रॉमा के रूप में पहाड़ बनकर हमारे रास्ते में खड़ा रहता है। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि यह आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि आपको समझाती है कि कैसे आप खुद के उस पहाड़ को पहचानें, उसे समझें और उसे पार करके अपने आप को सशक्त बनाएं। आज के वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे सेल्फ सैबोटेज क्या है, कैसे हम अपने डर को पहचानें और क्यों परिवर्तन, चेंज जरूरी है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी के इस सबसे बड़े माउंटेन को पार करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां मिस न करें। और अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कल्पना कीजिए, आप एक लंबी चढ़ाई पर हैं। सामने एक विशाल पहाड़ खड़ा है, ऊंचा, अड़ेग और बेहद डरावना। हर कदम पर लगता है कि कहीं गिर न जाएं। लेकिन ये असल में एक असली पहाड़ नहीं है। ये वो प्रतीक, सिंबल है जो आपके अंदर छुपी हुई समस्याओं, डर और अनसुलझी भावनाओं का रूप लेता है। ब्रायना वियस्ट की किताब दी माउंटेन इज यू यही बताती है। वो माउंटेन जो आपके सामने खड़ा लगता है वास्तव में आप खुद है। ये माउंटेन दर्शाता है आपके अंदर का गहराया आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट, उन पुरानी आदतों, हैबिट्स और पैटर्न्स को जो आपकी प्रगति को रोकते हैं। अनसुलझे ट्रॉमा, अनरिजॉल्व ट्रॉमा जो आपने बचपन से लेकर आज तक अपने भीतर दबाए रखे हैं। डर, फियर जो आपको बदलाव से रोकता है। और वो आवाजें जो बार बार कहते हैं तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। हर बार जब आप खुद को पीछे हटते हुए पाते हैं, जब आप खुद से लड़ते हैं, तो ये माउंटेन आपको याद दिलाता है कि असल रुकावट आपके अंदर ही है। और सबसे बड़ी बात, इस माउंटेन को पार करना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। जैसे एक पर्वतारोही, माउंटेनियर हर कठिनाई का सामना करके चोटी तक पहुंचता है, वैसे ही आप भी अपनी जिंदगी की चोटी तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये सेल्फ सैबोटेज क्या होता है और हम अपने अंदर के माउंटेन को कैसे पहचानें। सोचिए एक पल, आपने कोई बड़ा सपना देखा,
शायद अपनी खुद की बिजनेस शुरू करने का, या फिर खुद को फिट रखने का, या किसी रिश्ते में सच्चाई से जीने का। लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है जिससे आप खुद अपने कदम रोक लेते हैं, जैसे खुद आपके भीतर कोई अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींचती है। इसी को कहते हैं सेल्फ सैबोटेज, यानी खुद ही खुद को नुकसान पहुंचाना। आसान उदाहरण से समझते हैं। आप चाहते हैं कि आप रोजाना एक्सरसाइज करें ताकि फिट रहें, पर हर सुबह आप अलार्म बंद कर देते हैं। कहीं एक बहाना बनाते हैं, आज बहुत थकान है, कल से शुरू करते हैं। या फिर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, पर बार बार सोचते हैं शायद मैं सही नहीं हूं। अगर नई नौकरी भी मुश्किल निकली तो ब्रायना वीएस बताती है कि सेल्फ सैबोटेज की वजह है हमारे अंदर छुपा हुआ डर। डर असफलता का, फियर ऑफ फेलियर। डर बदलाव का, फियर ऑफ चेंज। डर अपने कमजोर पहलुओं का, फियर ऑफ वीकनेस एक्सपोजर। असल में हमारा मस्तिष्क, माइंड, एक तरह से हमें सुरक्षा देने की कोशिश करता है, पर यह सुरक्षा खुद हमें पीछे खींचती है। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को बार बार रोकते हैं ताकि वो गिर न जाए, वैसे ही हम खुद अपने आप को रोकते रहते हैं, पर इसका असर होता है हमारी ग्रोथ पर। लेकिन सबसे बड़ी सीख यह है, जब हम खुद को पहचानते हैं, जब हम समझते हैं कि यह सेल्फ सैबोटेज हमारी सुरक्षा नहीं बल्कि एक भ्रम है, तो हम उस माउंटेन को धीरे धीरे तोड़ सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप खुद ही अपने सपनों का रास्ता रोक रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए, आपकी सबसे बड़ी रुकावट क्या है? अगला कदम है अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे मजबूत करें, जिससे हम अपने इमोशंस को समझें और खुद को बेहतर बनाएं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब आपका गुस्सा आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है, या जब आपकी चिंता आपकी जिंदगी की संभावनाओं पर छाया डाल देती है, तो ये सब क्यों होता है? क्यों हम अपने इमोशंस को काबू में नहीं रख पाते? इसका जवाब है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक समझ। ब्रायना वीएस कहती है, जब आप अपने इमोशंस को समझना और उन्हें मैनेज करना सीखते हैं, तब आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद अपने हाथ में ले लेते हैं। आसान उदाहरण से समझें। कल्पना कीजिए, आपकी बॉस ने आपको बेवजह डांट दिया। पहला रिएक्शन गुस्से में आकर जोर से जवाब देना। लेकिन अगर इमोशनल इंटेलिजेंस हो तो आप सोचते हैं, शायद बॉस खुद स्ट्रेस्ड है, मैं शांत रहकर बेहतर प्रतिक्रिया दूंगा। इसी तरह चिंता, एंजाइटी आने पर बिना खुद को डुबोए आप खुद से कह सकते हैं, यह बस एक सोच है, यह हकीकत नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाता है, 1. अपने इमोशंस को पहचानो। 2. समझो कि ये इमोशंस क्यों आ रहे हैं। 3. उन पर कंट्रोल पाओ। 4. और उनका सही उपयोग करो। जब हम खुद के इमोशंस को समझते हैं, तो सेल्फ सैबोटेज का खतरा बहुत कम हो जाता है। हम अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकते हैं। इसलिए ब्रायना वीएस का सबसे बड़ा मैसेज यही है, अपने इमोशन से भागो मत, बल्कि उन्हें समझो और उनके साथ दोस्ती करो। अगर आप अपने इमोशंस को समझना सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम ऐसी और पावरफुल टिप्स आपके लिए लाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर हम बदलाव, चेंज कैसे ला सकते हैं और उस खुद के बनाए माउंटेन को कैसे पार कर सकते हैं। हर बड़ा बदलाव, चाहे वो जीवन शैली में हो, सोचने के तरीके में हो, या आदतें बदलने का हो, वो एक छोटे से कदम से शुरू होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, हम बदलाव कैसे लाएं? ब्रायना वीएस इस पर बहुत सटीक बातें करती है। उनके अनुसार बदलाव की शुरुआत तब होती है जब आप खुद से ईमानदारी से सवाल पूछते हैं, क्या मैं वही रहना चाहता हूं जो मैं आज हूं, या क्या मैं अपने भीतर छुपे डर को पहचान कर आगे बढ़ना चाहता हूं? आसान उदाहरण, कल्पना कीजिए, आप रोजाना देर तक मोबाइल में फंसे रहते हैं। आप सोचते हैं, मैं सुबह जल्दी उठकर प्रोडक्टिव दिन बनाऊंगा। लेकिन फिर क्या होता है? अलार्म बजता है, स्नूज दबा देते हैं, और फिर वही दिनचर्या। ब्रायना कहती है, बदलाव लाने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। 1. सेल्फ अवेयरनेस, स्वचेतना। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आपकी आदतें और सोच किस दिशा में जा रही है। उदाहरण, क्या मैं खुद को समय पर काम करने से रोकता हूं? क्या मैं नए चैलेंज को अपनाने से डरता हूं? 2. स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस, छोटे छोटे लगातार कदम।
एक दिन में पूरा माउंटेन पार नहीं होता, लेकिन एक एक कदम धीरे धीरे आपको चोटी तक ले जाता है। उदाहरण, आज मोबाइल में 15 मिनट कम समय बिताना, रोजाना सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करना। 3. सेल्फ कंपैशन, खुद के प्रति दया। बदलाव की प्रक्रिया में अगर आप फेल भी हो जाए तो खुद को कोसने की बजाय कहें, ये एक सीख है, मैं फिर से कोशिश करूंगा। ब्रायना वियस्ट का सबसे बड़ा मैसेज यही है, बदलाव एक साहसिक कदम है। ये एक दिन में नहीं होता, पर हर छोटे कदम से आप खुद के माउंटेन को धीरे धीरे तोड़ सकते हैं। याद रखिए, हर सुबह एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। एक नया कदम है उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचने का। क्या आप आज से सिर्फ एक छोटा कदम उठाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी अपने माउंटेन को पार कर सकें। चलिए अब समझते हैं डर और रेजिस्टेंस को कैसे पहचाने और उनसे कैसे लड़े। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप कुछ नया शुरू करने की सोचते हैं तो अचानक आपके भीतर डर की एक अजीब सी लहर उठ जाती है? कई बार यह डर इतना प्रबल होता है कि आप खुद को रोक लेते हैं और वही पुरानी जगह पर फंसकर रह जाते हैं। ब्रायना वियस्ट इस डर को रेजिस्टेंस कहती है। आसान उदाहरण, कल्पना कीजिए आप अपने सपनों की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पर आपको बार बार यह सोच आता है, क्या मैं उस लेवल के लिए काबिल हूं? अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? ये जो खामोशी में बैठा डर है, वही आपका सबसे बड़ा माउंटेन बन जाता है। ब्रायना वियस्ट बताती है कि फियर और रेजिस्टेंस का असली कारण है हमारी पहचान, आइडेंटिटी। हम अपने आप को एक लिमिटेड इंसान मानते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ये हक नहीं है। पर असली चमत्कार तब होता है जब हम इस डर को पहचानते हैं। पहला स्टेप, पहचानिए अपने डर को। मुझे ये डर क्यों लग रहा है? क्या ये डर वास्तव में सच है या सिर्फ मेरा मन बना रहा है? दूसरा स्टेप, उसे एक्सेप्ट कीजिए। हां, मैं डर रहा हूं, पर मैं फिर भी आगे बढ़ सकता हूं। तीसरा स्टेप, स्मॉल एक्शन लीजिए। जैसे, मैं सिर्फ आज एक छोटा कदम उठाऊंगा, मैं एक छोटा काम करके खुद को प्रूव करूंगा। ब्रायना कहती है, डर तब तक डर रहता है जब तक आप उसे अपने अंदर छुपाकर रखते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे पहचानते हैं और उसके सामने खड़े होते हैं, वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। याद रखिए, हर बार जब आप अपने डर का सामना करेंगे, आप खुद को थोड़ा और सशक्त बनाएंगे। तो चलिए अगला कदम समझते हैं, सेल्फ एम्पावरमेंट कैसे करें, खुद को मजबूत कैसे बनाएं, ताकि हम फिर कभी अपने आप को पीछे न हटाएं। सोचिए, अगर आपको अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद अपने हाथ में मिल जाए, अगर आप खुद अपने डर, संदेह और पुराने विश्वासों से मुक्त हो जाएं, तो आपकी दुनिया कितनी बदल जाएगी। यही बात ब्रायना वियस्ट अपनी किताब द माउंटेन इज यू में जोर शोर से बताती है। आप खुद अपने सबसे बड़े माउंटेन को पार करके खुद को सशक्त बना सकते हैं। आसान उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटे से पौधे को मजबूत पेड़ बनने में सालों लगते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी, धूप और पोषण, धीरे धीरे वो पेड़ बन जाता है। वैसे ही सेल्फ एम्पावरमेंट का मतलब है खुद को जानना, अपनी कमजोरियों को पहचानना, उन्हें सुधारने की कोशिश करना। ब्रायना वियस्ट बताती है 5 आसान उपाय। 1. अपने आप से सच्चाई बोले, खुद से झूठ मत बोलिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता की बजाय कहिए, मैं अभी सीख रहा हूं, मैं सुधार सकता हूं। 2. छोटे लक्ष्य तय करें, हर दिन के लिए छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स बनाएं। उदाहरण, आज मैं सिर्फ 10 मिनट ध्यान लगाऊंगा, आज मैं सिर्फ एक नई चीज सीखूंगा। 3. पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपनाएं, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। मैं असफल नहीं हूं, मैं सक्षम हूं। 4. अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करें, हर छोटी सफलता को सेलिब्रेट करें, इससे आपका मोटिवेशन बढ़ता है। 5. लर्निंग माइंडसेट अपनाएं, गलतियों से सीखें, फेलियर को रुकावट मत समझें, बल्कि वो सीखने का एक जरिया बनाएं। ब्रायना वियस्ट का पावरफुल मैसेज है, जब आप खुद को एम्पावर करेंगे तो आपकी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस खुद ब खुद बदलने लगेंगी। याद रखिए, सेल्फ एम्पावरमेंट कोई जादू नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स का नाम है। हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ना,
हर दिन खुद पर विश्वास करना और हर दिन अपने भीतर की ताकत को पहचानना। चलिए अब समझते हैं इस माउंटेन को पार करने का प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या है, ताकि आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकें। अब जब हमने समझ लिया कि माउंटेन क्या है और क्यों ये हमारे अंदर छुपा होता है, तो सवाल उठता है, इस माउंटेन को पार कैसे किया जाए। ब्रायना वीएस्ट हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स देती है जो हमें न सिर्फ सोच बदलने में मदद करेंगी, बल्कि हर दिन एक कदम आगे बढ़ाने में भी मदद करेंगी। आइए आसान उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक बड़े सपने की ओर बढ़ रहे हैं। हर कदम पर डर, संदेह और रुकावटें आपके साथ खड़ी हैं। लेकिन एक पर्वतारोही की तरह अगर आपने सही दिशा में लगातार कदम बढ़ाए, तो चोटी की रोशनी आपके सामने होगी। ब्रायना वीएस्ट के अनुसार ये प्रैक्टिकल स्टेप्स है। 1. स्मॉल स्टेप्स से शुरुआत करें। कभी भी बड़ी कोशिश से शुरू मत करें। छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स बनाएं। उदाहरण, अगर आप रोज सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो आज सिर्फ 5 मिनट पहले उठिए, कल 10 मिनट। 2. माइंडसेट शिफ्ट करें। फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर। मैं नहीं कर सकता की जगह कहें, मैं सीख सकता हूं, हर दिन मैं थोड़ा बेहतर बनूंगा। 3. अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं। हर दिन कुछ नया करें। उदाहरण, आज एक नया आर्टिकल पढ़े, किसी नए व्यक्ति से बातचीत करें। 4. सेल्फ रिफ्लेक्शन अपनाएं। रोजाना अपने दिन का रिव्यू करें। मैंने क्या सीखा? मैंने आज कौन सी पुरानी आदत को तोड़ा? 5. कंसिस्टेंसी बनाए रखें। कभी हार मत मानिए। याद रखिए, छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव बनाते हैं। ब्रायना वीएस्ट कहती है, जब आप अपनी सोच बदलते हैं, तो आपके एक्शंस अपने आप बदलने लगते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक आदमी हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपनी डर की फहरिस्त बनाता है, फिर एक एक डर को समझकर, स्वीकार करके उससे थोड़ा थोड़ा लड़ता है। 6 महीने में वो खुद को एक नए लेवल पर पाता है। यही है असली ट्रांसफॉर्मेशन। स्मॉल स्टेप्स प्लस पॉजिटिव माइंडसेट प्लस कंसिस्टेंसी। अगला कदम है किताब से पावरफुल कोट्स और की लर्निंग्स को जानना, जो आपके लिए हमेशा एक गाइडिंग लाइट बन जाएंगी। अब तक हमने जाना कि माउंटेन क्या है, सेल्फ सैबोटेज कैसे काम करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल क्या है और कैसे हम बदलाव लाकर खुद को एम्पावर कर सकते हैं। लेकिन ब्रायना वीएस्ट की ये किताब हमें कुछ ऐसे पावरफुल कोट्स और लर्निंग्स देती है जो आपकी जिंदगी में हमेशा एक प्रकाश की तरह काम करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ सबसे यादगार कोट्स और लर्निंग्स। कोट 1, योर माउंटेन इज वेटिंग, सो गेट ऑन योर वे। आपका माउंटेन आपका इंतजार कर रहा है, तो चलिए अपने रास्ते पर निकलिए। मतलब ये कि हर दिन एक नया मौका है अपने डर को पीछे छोड़ने का। कोट 2, सेल्फ सैबोटेज इज व्हेन वी से वी वांट समथिंग बट वी गो अबाउट मेकिंग श्योर वी डोंट गेट इट। सेल्फ सैबोटेज तब होता है जब हम कहते हैं हमें कुछ चाहिए, पर खुद ही अपनी राहें ऐसी बना लेते हैं कि हम उसे कभी पा ना सकें। कोट 3, चेंज इज पेनफुल बट नथिंग इज एज पेनफुल एज स्टेइंग स्टक समवेयर यू डोंट बिलोंग। बदलाव दर्द देता है, पर कहीं फंसकर रहने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं है जहां आप नहीं बिलोंग करते। इन कोट्स को अपने पास जरूर रखें और जब भी आप हिम्मत हारने लगे तो इन्हें पढ़िए। अगर ये आपके दिल को छूते हैं तो कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों को टैग कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण सीख, आपकी असली ताकत आपके अंदर छुपी है। डर को पहचानना है पहला कदम। छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बड़े बदलाव आते हैं। खुद से सच्चाई बोलिए, खुद को मोटिवेट करिए और खुद की ग्रोथ पर भरोसा रखिए। ये क्वोट्स सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी जिंदगी का कॉम्पास है। जब भी आप डरे, जब भी खुद पर भरोसा खोने लगे, इन बातों को याद कीजिए और खुद से कहिए, मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए अब हम पूरी कहानी का सारांश समझते हैं, ताकि आपको एकदम साफ हो जाए कि आप अपने खुद के माउंटेन को कैसे पार कर सकते हैं। तो आइए अब एक बार फिर से संक्षिप्त रूप में समझते हैं इस अद्भुत किताब द माउंटेन इज यू का असली मर्म। ब्रायना वीएस्ट हमें यही सिखाती है, हमारे सामने जो सबसे बड़ी रुकावटें हैं वो असल में हमारे अपने भीतर की अनसुलझी भावनाएं, डर और पुरानी आदतें हैं। हमारा माउंटेन सिर्फ कोई बाहरी समस्या नहीं, वो हमारी सेल्फ डाउट, फियर, रेजिस्टेंस
और सेल्फ सैबोटेज का प्रतीक है। पर कैसे पार करे ये माउंटेन? स्मॉल कॉन्सिस्टेंट स्टेप्स उठाकर, अपने इमोशंस को समझकर और मैनेज करके, खुद से सच्चाई बोलकर, ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर, अपने छोटे छोटे सक्सेसेस को सेलिब्रेट करके। सबसे बड़ी सीख, बदलाव कठिन होता है, लेकिन वही बदलाव आपको मजबूत बनाता है। आपके भीतर की ताकत ही आपकी असली चाबी है। और याद रखिए, हर दिन एक नया मौका है, हर दिन एक नया कदम है अपने भीतर के उस पहाड़ को तोड़ने का। यही है ब्रायना वियस्ट का पावरफुल मैसेज, द माउंटेन इज यू। अगर आप भी अपने भीतर के उस पहाड़ को पहचान कर उसे पार करना चाहते हैं, तो आज से एक नया कदम उठाइए। बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे धीरे अपलिफ्टिंग हो जाती है। अब चलिए वीडियो का समापन करते हैं और जानते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए ताकि आपकी यात्रा कभी रुक न जाए। आपका माउंटेन आपका इंतजार कर रहा है, तो देर मत कीजिए। आज से स्मॉल स्टेप्स उठाना शुरू करें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी मदद कर रहा है, तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे हम अपने भीतर छुपे माउंटेन को पहचान कर उसे पार कर सकते हैं, कैसे सेल्फ सैबोटेज को रोकें, कैसे अपने इमोशंस को समझें और खुद को सशक्त बनाएं, और कैसे छोटे छोटे स्टेप से बड़े बदलाव लाएं। याद रखिए, द माउंटेन इज यू। आपके भीतर ही आपकी असली ताकत छुपी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर कोई खुद का माउंटेन पहचान सके। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आगे भी ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए और हमेशा याद रखिए, चेंज स्टार्ट्स विद यू। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। हमारे साथ जुड़े रहिए और खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाइए। रिमेंबर, चेंज स्टार्ट्स विद यू।